श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 मई यानी कि वैशाख सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, और ये वही सोमवार है जिस दिन आज रात में हम सभी लोगों को सोमवती दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे हमारी 7 पीढ़ियां हमेशा खुश रहेंगी। कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से हमें बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान ये रखेंगे कि वो दीपक हमें कहाँ पे जलाना है और इस उपाय को पूरा कैसे करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, आपके घर में इस तरीके से कोई छोटा मोटा मटका जरूर होगा, चाहे कोई बहुत ही छोटा सा हो बड़ा सा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, एक मटका लेके आना, ठीक है ना। उस मटके में आप पानी भर देना। आज रात में करना इस उपाय को, ठीक है ना, दिन में मत करना। पानी भर दिया मटके में। अब इसी मटके के बगल में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना, ठीक है ना। क्या करोगे, घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना। लगाने के बाद में जब इस घड़े के अंदर पानी भर दो तो इसको ढक करके रख देना पूरी रात, है ना। रखा, अगले दिन पड़ेगा मंगलवार का दिन, ठीक है ना। आप मंगलवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठोगे तो इसी मटके का जो जल होगा वो तांबे के लोटे में आप डाल देना, ठीक है ना। और जो दीपक आपने यहाँ पे मटके के बगल में प्रज्वलित किया था लंबी बत्ती का, वही दीपक फिर से उठा लेना और इस कलश को लेकर के और इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो मिट्टी के बर्तन से जल आपने डाला था तांबे के लोटे में, वही जल आपको समर्पित करना है पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। अब जो दीपक आप अपने घर से लेकर के आए हो, जहां पे लंबी बत्ती का दिया लगाया था, अब शिव शंभू के शिवलिंग के पास जब उस दीपक को लगाओगे तो आपको गोल बत्ती का दिया घी का लगाना होगा, ठीक है ना। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। जो निगेटिव एनर्जी आप पे घर में प्रवेश करने वाली होगी या फिर कर रही होगी, वो निगेटिव एनर्जी आप पे घर से बाहर कब चली जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा आज करने का। तो आप सभी लोगों को आज ये उपाय अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इस दीपक जलाने वाली विधि को हम सोमवती दीपक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो भी आज आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, क्योंकि वैशाख का जो सोमवार होता है वो सावन के सोमवार से कम नहीं माना जाता, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब आपको यहां पे दीपक दिख रहा है। हमें एक दीपक नहीं लगाना है, हमें 2 दीपक लगाना होगा, सोमवती दीपक जिसे हम कह सकते हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का दिया। पहले दीपक में आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे, पहले दीपक में घी डालोगे। और जो पहला दीपक होगा वो आपको लगाना होगा, सॉरी, जो पहला दीपक होगा वो आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का। कौन सा, लंबी बत्ती का। लंबी बत्ती के दिए लगाने का महत्व है कि वह दीपक आपको, 2 के दोनों दीपक आपको आंवले पेड़ के नीचे लगाने होंगे, अगर आंवले का पेड़ है तो। लेकिन अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो 2 दीपक मैंने आपको बताए हैं, घी का दिया लंबी बत्ती का, दोनों दीपक आप अपने घर के मेन गेट के दोनों साइड में अगर लगा देते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा को लेकर कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर यह दीपक आप आंवले पेड़ के नीचे लगा रहे हैं तो आंवले पेड़ के नीचे पहले तो दीपक के नीचे आपको एक एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, उसके बाद दीपक को लगाओगे। और कौन सा दिया, घी का दिया लंबी बत्ती का। लेकिन अगर आप अपने घर के मेन गेट के पास में दीपक लगा रहे हो तो हल्दी डालने की जरूरत नहीं है, फिर उस दीपक के अंदर कमल गट्टे डाल देना। ये दोनों नियम है अलग अलग जगहों पे। चाहे तो आप अपने घर के मेन गेट पे कर लो, चाहे आप अपने घर के कहीं पे भी जो आंवले का पेड़ हो वहां पे भी कर सकते हैं। इससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का तो वास होगा ही होगा, साथ ही साथ फैमिली, पूरा परिवार हमारा हमेशा खुशियों के साथ घर में रहेगा, ठीक है ना। 2 उपाय की आपको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष से। आप कौन सा रुद्राक्ष लेना है और क्या इसके फायदे हैं उसको बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे आपसे एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप कॉमेंट नहीं करते हैं। आपको कुछ पूछना ना रहा करे ना, तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। कम से कम इसी बहाने आप कोई नाम महादेव का अपने हाथों से अपने जुबान पे लेके तो आओगे, है ना। इससे तो कम से कम कुछ तो पुण्य मिलेगा आपको, तो करिएगा जरूर, ठीक है ना।
चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है ना। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बिजी होने के साथ साथ उसका जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से वो इंसान टेंशन में होता है, ठीक है ना। टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, सोचता बहुत है, चाहे वो खराब सोचे अच्छा सोचे, सोचना एक तरीके से बीमारी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी थिंकिंग को अच्छा करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रुद्राक्ष लेना है। जानबूझ करके मैंने इतने सारे रुद्राक्ष दिखाएं कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हर तरीके के हैं, 3 मुखी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 1 है, मतलब आपके घर में कोई भी एक रुद्राक्ष हो वो ले लेना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। साथ ही साथ जो रुद्राक्ष आपके पास में है उस रुद्राक्ष को भी इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। इस कलश को 1 घंटे तक अपने घर पे ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो, ठीक है ना। जब 1 घंटे हो जाएं, 1 घंटे के बाद में इस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर में रख देना। अब लोग यहीं पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, पता है वो गलती क्या है? वो लोग अपनी उंगलियों से रुद्राक्ष को निकालते हैं। जैसे ही आपने महादेव को चढ़ाने वाले जल में अपनी उंगलियों का स्पर्श करा दिया, वो जल हो गया जूठा, और जूठी चीजें महादेव को समर्पित करने से पाप लगता है। तो उंगली से नहीं निकालना है। आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख देना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे, आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो या मंदिर में करना चाहो वहां पे फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जो रुद्राक्ष वाला जल होगा वो एक महादेव का नाम लेना है। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, और वो नाम होगा सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करना है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके आपके घर का जो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत है या फिर गुस्सा बहुत करता है, उस इंसान को अगर आप सोमेश्वर महादेव के नाम से इस रुद्राक्ष के जल को पिला देते हैं तो उसकी जो भी हैबिट होगी, खराब आदतें होंगी, वो छूट ज़रूर जाएंगी, ठीक है ना। करना ज़रूर है सभी लोगों को। वैशाख का सोमवार सावन के सोमवार से कम नहीं होता है, इसलिए आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए ना। बेनिफिट क्या है? देखो आज के टाइम पे फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बीमार होंगे। तो अगर कोई लोग बीमार हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर कोई इंसान क्रोध करने वाला है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी शहद की। सभी के घरों में शहद होगा ना, बस आपको 1 से 2 चम्मच शहद लेना होगा। शहद के साथ में आपको लेना है काला तिल। गुस्से को खत्म करने का काला तिल का उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको लेना है काला तिल, 1 चुटकी काला तिल लेंगे। फिर तांबे के लोटे से जल भर लेना, और जल आपका अपने घर का होना चाहिए। लेके पहुंच जाएंगे इन सभी चीजों को महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो, है ना। देखो आपके पास में शहद है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है या बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, ये जो स्थान आपको दिखता है ये होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग भी बोलते हैं ना। तो आपको इसी कटी भाग पर उस शहद का लेपन करना है माता उमा के नाम से। किसके नाम से करोगे? माता उमा के नाम से लेपन करेंगे उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके। साथ ही साथ आपके पास में जो काला तिल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। जब शहद का लेपन करोगे तो माता उमा का नाम लेंगे, लेकिन जब काला तिल समर्पित करोगे तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। आपके घर का जो इंसान बीमार पड़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत जरूर हो जाएगा। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को आज करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय की। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।